आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आवास 2024 के तहत 3.50 लाख नवीन आवासों की स्वीकृति एवं हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु पहली किस्त के वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण का आयोजन जनपद पंचायत करला के सभागार में किया गया, जिसमें रमेश प्रसाद खटीक, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, जनपद अध्यक्ष श्रीमती बती आदिवासी उपस्थित हुई। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ब्रह्मेंद्र गुप्ता ने पुष्पहारों से स्वागत किया। जनपद पंचायत में दिखाए गए इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ हितग्राहियों ने भी भागीदारी की और मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना। कररा जनपद क्षेत्र की पंचायतों में भी इस योजना में अब तक 490 हितग्राहियों को लाभ मिल चुका है। आवास पूरे होने पर सीएम ने सभी को बधाई पत्र भेजे हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो सबसे गरीब और जो सबसे नीचे है, प्रदेश सरकार उनके लिए सबसे पहले है। आज माननीय केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त श्री रमेश खटीक जी और माननीय जनपद अध्यक्षा श्रीमती बती आदिवासी जी आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल हुई थी और यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए आयोजित किया गया था। इसमें हमने 490 पूरे जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत के हितग्राहियों को जोड़ लें तो कुल 490 हितग्राहियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बधाई पत्र हमने माननीय सरपंच महोदय, जनपद सदस्य इत्यादि के माध्यम से उपलब्ध करवाए हैं और सभी ने इसको देखा है, इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है और ये पैसा पहुंचाए मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं। मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर ये सामग्री हम, कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको ईंटें, सीमेंट, सरिया मिल जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो, यह हमारे भाई और बहन है। देखो भाई, वैसे सरकार सबकी है लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है, उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है। और इसलिए केवल पैसा देके हम छुट्टी नहीं पा सकते, मकान बन जाने तक हर कदम पे अपने भाई और बहनों के लिए हमको खड़ा रहना है ताकि निश्चित समय में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक की इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके। और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताती हुई खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित हैं, कुल मिला के
अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं, यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। ये अभी जो स्वीकृत हुए वो इसके अलावा है। और जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं हुए वो भाई बहन भी चिंता ना करे, जल्दी तुम्हारे मकान बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े हैं, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पे जाएं, अपना कार्यक्रम में आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें ही, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती है। और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अब देखो खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में। लेकिन कहीं कहीं ये शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5,000 हमें दे दो, इस तरह की शिकायतें सुनने मिलती है। बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं, अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ की, अच्छा कुछ तो दलाल रहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नहीं रहते और वो ही कई बार गड़बड़ करने का सोचते हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, और कोई दलाली करने वाला होगा तो जेल भिजवा दिया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री आपका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मकान बनवाने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री। तो निश्चित समय सीमा में आपके मकान बन जाए, उसमें हर संभव आपको सहयोग करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात मैं और इस अवसर पर कहना चाहता हूं। देखो, गरीब सरकार की कल्याण का केंद्र है। हम देखते हैं दुनिया में, मन में तकलीफ होती, वेदना होती है कि एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन खड़े, ऐसे लोग भी हैं, और दूसरी तरफ झुग्गी और झोंपड़ियों में निवास करने वाले भाई बहन भी हैं। मन पीड़ा से और दर्द से भरता है। जरा सोच के तो देखो, भगवान ये धरती सबके लिए बनाई है, पानी सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए बनी है, जमीनें सबके लिए बनी है, खदानें सबके लिए बनी है। सबका अधिकार है प्रकृति के संसाधनों पर। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? सबका है। ये जहां हमारा है, ये जमीन हमारी, ये जंगल हमारे, ये धरती हमारी, ये खदानें हमारी, सबकी है। लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास हैं वो इससे धन कमाते हैं। तो हमने तय किया कि जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेंगे, और जो खाली हाथ है
उनको सस्ता बांट देंगे या फ्री में बना के देंगे। अच्छा, आज मेरी बात बताना, जो यहां बैठे हैं वो भी, जो मुझे बात सुन रहे हैं वो भी, बताओ ये न्याय है कि नहीं? अरे न्याय है कि नहीं है? गरीब का हक है कि नहीं? अरे बोलो, गरीब का हक है कि नहीं? गरीब का भी हक है। तो सरकार ने तय किया कि गरीब को उसका हक देंगे, और इसलिए ये सब योजनाएं, मैं अभी पूछ रहा था और कोई योजना का लाभ मिला? आप देखिए, मकान बना के दे रहे हैं, फिर सब गरीब बहनों और भाइयों को राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज। अब ये खरीदना पड़ता तो बताओ कितना पैसा लग जाता? लग जाता कि नहीं लग जाता? पता चला आधी मजदूरी खरीदने में ही चली गई। अब 1 रुपया में ले लो भैया, मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा? बताओ, अरे मिल रहा है कि नहीं? इसलिए कि गरीब का हक है, किसान से खरीदते हैं 19-20 रुपया किलो, और पूरी खरीदी अगर करते हैं तो वो खर्चा लगता तो 25-30 रुपया किलो पड़ता है। 1 रुपया किलो में दे देते हैं ताकि गरीब भाई और बहन भरपेट भोजन करें, कोई भोजन की चिंता ना रहे। और केवल इतना नहीं, मकान के साथ शौचालय, मकान में बिजली की व्यवस्था। और अब सुनो मेरी बहनों, पूरे मध्य प्रदेश में सुन लेना, अभी तक पानी भरने हैंडपंप पे जाते थे, कई गांव में अभी भी जाते, दूर दूर से पानी भर के लाते। अब अभियान हमने हाथ में लिया है, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। आधा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी, आधा पैसा हम लगा रहे हैं, राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की। और हर घर में पाइपलाइन बिछा के, टोंटी वाला नल लगा के, ताकि टोंटी खोलो तो झर गुंड घगरा और बर्तन भर जाए। पीने का पानी देंगे, नल जल योजना बना के पीने का पानी। उसका काम कई जगह शुरू हो गया है। 26,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, 26,000 करोड़, ताकि घर घर पानी आ जाए। बताओ, नल का पानी जरूरी है कि नहीं? अपन तो बात कर रहे, जरूरी है कि नहीं? नहीं तो तला तलैया को पी रहे, तो पता चला पी के कई बीमारियां हो गई। और इसलिए ये शुद्ध पीने का पानी, फिर घर में उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन। और सुनो, एक योजना और बनी है, आयुष्मान कार्ड की योजना। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने हैं, जरा हाथ उठाओ। कार्ड जिनका बनाओ आयुष्मान, जिनके बने हाथ उठाओ, जिनके नहीं बने वो मत उठाओ। कई के बने, और वहां भी बैठे हैं सब लोग, मुझे सुन रहे हैं, मेरे विधायक साथी, आपके ऊपर भी देख लिया मैंने। मेरे विधायक साथियों, अभियान चलाओ, 2,60,00,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं, और बाकी जितने बचे हैं उन सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए। इस आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा है? इस आयुष्मान कार्ड का फायदा है कि अगर बीमार हो गए तो साल में 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा, फ्री में करवा।